जय माँ विंध्यवासिनी। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 29 अगस्त को वामन द्वादशी है। आइए इसकी महिमा के बारे में विस्तार से जानते हैं। एक बार युधिष्ठिर पूछे कि हे भगवान, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पदा एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उसके तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग इस व्रत को अवश्य करो। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजा करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की व्रत और पूजा किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोक की पूजन किया। अतः वामन द्वादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको पर्वतनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। भिन्न भिन्न प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजा किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतना वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैं वामन रूप ब्रह्मचारी का रखा और बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापना किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने उसका पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के फन पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन किया जाना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य रखना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे
सब पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कृष्णा सिंह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। बाजू बनी घंटी आल को प्रेस कीजिए। यह निःशुल्क है, इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सुख समृद्धि के साथ खूब खुश रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ विंध्यवासिनी।